दोस्तों अगर आप भी आंद्रे रसेल, सुनील नारायण और रिंकू सिंह को बेहतरीन बल्लेबाज और खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से आंद्रे रसेल, सुनील नारायण और फिर अंत में रिंकू सिंह और फिर श्रेयस अय्यर ने धोनी की तरह बल्लेबाजी करते हुए वाईजेक के विशाखापट्टनम में इतिहास रच दिया और चौके और छक्कों की ऐसी बारिश कर दी कि दिल्ली के शेरों को चकनाचूर करके आज 272 का स्कोर बनाकर इतिहास रच डाला। कोलकाता के इतिहास में यह सबसे बड़ा आईपीएल का स्कोर रहा। तो ऐसे में इन तीनों की खतरनाक बैटिंग का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सुनील नारायण, आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह में सबसे खतरनाक बल्लेबाज आप किसको मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो आईपीएल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का रोमांच अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन यकीन मानिए कि हर एक एंगल से यह चरम सीमा पर पहुंचाने का सारा जिम्मा जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने ले रखा हो। लड़ाइयां ही नहीं, इनकी तरफ से तो ऐसी घातक परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कि आईपीएल ट्रॉफी तो इनके कदम चूम रही है। पहले दो महामुकाबले जीतने के बाद आईपीएल की पॉइंट टेबल में टॉप 2 में होने के बाद यह महामुकाबला वाईजेक के मैदान पर दिल्ली कैपिटल से भिड़ रही है। इस महामुकाबले में ऐसे बेहद खतरनाक रंग इनके बल्लेबाजों ने दिखाए हैं कि वाईजेक के मैदान को तो हिलाकर रख दिया। और पूछिए ही मत कितने रन बने, क्योंकि रिकॉर्ड तो जैसे चकनाचूर हो गए। गेंद तो दिखाई नहीं दे रही थी, यहाँ पर जिस गेंद पर चौका लग रहा था तो अगली गेंद पर छक्का दिखाई दे रहा था। गेंदबाजों की तो कोई हवाइयां उड़ी हुई थी। अगर इस महामुकाबले के रोमांच की बात करें तो सबसे पहले तो कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और शानदार बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। इस महामुकाबले में पहले ओवर में तो शानदार शांति दिखाई दी, 7 रन सिर्फ लौटाए गए और बल्लेबाजी करने के लिए फिल सॉल्ट और शानदार सुनील नारायण को मैदान पर भेजा गया था। मगर दूसरे ओवर में फिलिप सॉल्ट ईशांत शर्मा को 2 चौके लगाकर अपनी शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर कोलकाता मुड़कर नहीं देखती है। सुनील नारायण भी तीसरे ओवर में खलील अहमद को 1 चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करते हैं, एक शानदार चौका लगाते हुए अपना खाता खोलते हैं। मगर फिर उसके बाद खलील अहमद को फिलिप सॉल्ट तीसरे ओवर में 2 चौके और लगा देते हैं। लग रहा था एक शांति से बल्लेबाजी आगे बढ़ेगी, मगर किसको पता था कि आज सुनील नारायण का यह अंदाज देखने को मिलेगा। पारी का 4था ओवर लेकर जैसे तैसे करके फिर ईशांत शर्मा को भेजा जाता है और इस ओवर में फिर शानदार 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके लगाकर कुल 26 रन सुनील नारायण के द्वारा ठोक दिए जाते हैं और 58 पर अपनी टीम को पहुंचा दिया था। 5वें ओवर में नॉर्किया ने आकर फिल सॉल्ट को जरूर कैच आउट करवा दिया। तीसरी गेंद पर 18 रन पर वह पवेलियन चले गए। 60 रन की साझेदारी पहली विकेट के लिए हुई, मगर फिर अंगक्रक्ष रघुवंशी, इस खिलाड़ी का नाम तो आपने नहीं सुना होगा। 18 वर्षीय यह खिलाड़ी आता है और आते ही पहली गेंद पर चौका लगाता है, बैक टू बैक चौके लगाकर अपना खाता खोलता है। मगर इसके बाद फिर सुनील नारायण और इन दोनों ने मिलकर जो बल्लेबाजी की ना, फिर तो एक गेंदबाज को चुन चुन कर धोया। जहां 6वें ओवर में राशिक दार नाम का गेंदबाज आया, सुनील नारायण ने उसको शानदार 3 चौके 1 छक्का लगाकर 18 रन लगा दिए और इसके बाद अंगक्रक्ष रघुवंशी नाम का खिलाड़ी भी आगे चौके पर चौके लगाए जा रहा था। एक तरफ सुनील नारायण छक्कों के अलावा दूसरी चीज से बात ही नहीं कर रहे थे। 8 ओवर में आलम यह था कि 1 विकेट खोकर पूरी कोलकाता टीम 112 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। लग रहा था आज का स्कोर 300 तक पहुंचाएगा। इसके बाद सुमित कुमार नाम का गेंदबाज 9वें ओवर में आता है तो अंकुश रघुवंशी उनको 1 छक्का और चौका लगाते हैं और अपने स्कोर को फिर 14 गेंदों में 31 तक ले जाते हैं। नारायण तो 28 गेंदों में 68 रन बनाकर खेल रहे थे। पारी के 9वें ओवर में जैसे तैसे करके मिशेल मार्श अपनी पारी को थोड़ा स्लो करते हैं, मगर रघुवंशी फिर 11वें ओवर में 2 छक्के लगा देते हैं और शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए इस एक तरफ सुनील नारायण बैक टू बैक छक्के और चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम को शानदार 164 तक ले गए थे। मगर पारी के 13वें ओवर में मिशेल मार्श आते हैं और फिर तीसरी गेंद पर कोलकाता को दूसरा झटका देते हैं, जहां पर शानदार बल्लेबाजी करने के लिए वह कोशिश करते हैं। विकेट कीपर ने उनका कैच लिया और 164 पर दूसरा झटका लगा और जहां पर 85 रनों की तूफानी पारी आज सुनील नारायण के द्वारा जो खेली गई वह गजब की रही। इस दौरान उन्होंने जिस तरीके के चौके छक्के लगाए दिल्ली गेंदबाज कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी तरफ अंगक्रक्ष रघुवंशी 13वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और 1 और चौका लगाते हैं। जहाँ 14वें ओवर में एंड्रिक नॉर्किया आकर रघुवंशी को 54 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। ईशांत शर्मा ने उनका कैच लिया था। 176 पर 3 विकेट खोकर टीम पहुंच गई थी। फिर आते है आंद्रे रसेल, साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर मौजूद होते हैं। आंद्रे रसेल यहां से फिर 15वें ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाते हैं। खलील अहमद को 16वें ओवर में 1 छक्का लगाया जाता है और यहां से तो फिर आंद्रे रसेल आज मुड़कर नहीं देख रहे थे। पारी के 17वें ओवर में मिशेल मार्श को दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का, 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर के द्वारा 1 छक्का लगाया जाता है। इस ओवर में 19 रन दिए जाते हैं। 17 ओवर में टीम 3 विकेट खोकर 224 रन बना लेती है। फिर श्रेयस अय्यर 18वें ओवर में खलील अहमद को 1 छक्का लगा देते हैं, मगर
मगर खलील अहमद शानदार वापसी करते हुए 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैच आउट करा देते हैं। 18 रन बनाकर श्रेयस अय्यर पवेलियन चले जाते हैं और शानदार उनका कैच ट्रिस्टन स्टब्स ने लिया था। इसके बाद आंद्रे रसेल का साथ देने के लिए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ जाते हैं और फिर यहां से दोनों मिलकर तूफान मचा देते हैं। पारी के 19वें ओवर में एंड्रिक नॉर्थजे को पहली और दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह 2 छक्के लगाते हैं। चौथी गेंद पर एक छक्का लगाया जाता है, 5वीं गेंद पर एक चौका लगाया जाता है। इस ओवर में तूफानी 25 रन बन चुके थे, मगर आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह को एंड्रिक नॉर्किया कैच आउट करवाकर 26 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 264 रन 5 विकेट खोकर कोलकाता बना चुकी थी, मगर पारी के अंतिम ओवर में लग रहा था कि आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन जाएगा। ईशांत शर्मा गेंदबाजी करने आते, पहली गेंद पर आंद्रे रसेल वो इतना खतरनाक क्लीन बोल्ड करते हैं कि यॉर्कर देखने लायक थी। खुद आंद्रे रसेल ताली बजाते हुए गए थे। 41 रन बनाकर आंद्रे रसेल पवेलियन लौट गए और 264 पर 6वां विकेट गिरा। इसके बाद रमनदीप सिंह बल्लेबाजी करने आए। तीसरी गेंद पर ईशांत शर्मा ने उनको भी कैच आउट कराकर 2 रन पर पवेलियन वापस भेज दिया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने 5वीं गेंद पर एक चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 7 विकेट के नुकसान पर 272 पर पहुंचाया। इस दौरान आज एक गेंदबाज की ऐसी पिटाई हुई है कि जीवन में कभी दिल्ली कैपिटल्स ने सोचा भी नहीं होगा। इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए आज इतिहास रच दिया गया। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ईशांत शर्मा ने 3 ओवर में 43 रन दिए, एंड्रिक नॉर्किया 4 ओवर में 59 रन देते हैं और राशिक दार तो 3 ओवर में 47 रन देते हैं। अक्षर पटेल को 1 ओवर दिया, 18 रन दिए। मिचेल मार्श ने 3 ओवर में 37 रन दिए। खलील अहमद ने 3 ओवर में 43 रन दिए। यानी कि जिस तरीके की पिटाई लग रही थी वह काफी खतरनाक थी। ऐसे में दोस्तों यह तो खतरनाक 272 का लक्ष्य बना। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स पत्तों की तरह बिखर गई और एक तरफा इस महामुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऑल आउट करके जीत लिया। ऐसे में आप कोलकाता के बल्लेबाजी में सुनील नारायण, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।